अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आशिक हुसैन है और बेसिकली मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है ऑनलाइन फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, जिसमें मैं आप लोगों को 10th NCERT मैथमेटिक्स बुक का पहला चैप्टर रियल नंबर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा। सो ये पहला वीडियो है फ्रेंड्स, इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमको उसके बेसिक्स पर कमांड होनी चाहिए अच्छी, तभी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। चलो हम शुरू करते हैं दोस्तों। ओके, जैसे आप देख पा रहे हो ये पहला चैप्टर है रियल नंबर्स फॉर 10th मैथमेटिक्स से मैंने लिया है। ये पहला क्लास है जिसमें हम बेसिक्स सीखेंगे। ये 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। आप फिर देखना कि आपको सब आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, रियल नंबर सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम। जैसे आप लोग जानते हो नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। जैसे इसमें आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये सब नंबर्स पे आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। चलो हम ये नंबर सारे एक एक करके सीखते हैं अच्छे से। सो पहला जो हम सिस्टम नंबर सिस्टम में सीखेंगे वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। ओके, सो ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं लाइक इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मैथ में हम इन्फिनिटी को ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, इन्फिनिटी। ओके, so natural numbers is the combination of all numbers from 1 to infinity. so 1 से लेके जहां तक भी काउंटिंग है, 1 से लेके जहां तक भी काउंटिंग है उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3, इसी तरह मैं जाऊंगा 100 200 अप टू इन्फिनिटी, जब जहां तक गिनती है, जहां तक काउंटिंग है। तो इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर आप से कोई पूछेगा कि क्या है नेचुरल नंबर्स, आप बोलोगे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू होल नंबर्स। होल नंबर्स, what are whole numbers friends? Whole numbers is the combination of all numbers from 0 to infinity, from 0 to infinity. so whole numbers में हम सारे numbers लेते हैं 0 to infinity, नेचुरल numbers में 1 to infinity। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ मैं फ्रेंड्स, नोट। तो यहाँ पे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। क्या मैं यहाँ पे एक नोट लिखूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। होल नंबर्स फ्रेंड्स, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी नेचुरल नंबर्स है सारे वो होल नंबर्स है? आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स में 1 से इन्फिनिटी तक आता है, होल नंबर्स में 0 से इन्फिनिटी। तो आप देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, अप टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी। सो हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। मगर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। कब? एक्सेप्ट 0।
एक्सेप्ट 0। हम बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है। हम ये भी बोल सकते हैं कि सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, किसके बिना? 0 के बिना, क्योंकि यहाँ पे 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स समझ आया होगा इंशाल्लाह। ओके, अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर या इवन नंबर्स भी हम लिख सकते हैं। इवन नंबर्स फ्रेंड्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जिनको भी 2 से डिवाइड होता है बराबर, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूंगा, इसमें आता है 2, इसमें आता है 4, इसमें आता है 6, इसमें आता है 8, इसमें आता है 10, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। मगर इसमें वो वाले नंबर्स आएंगे जो डिविजिबल बाय 2 है। और आपको पहले ही मालूम है डिविजिबल बाय 2 वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट डिजिट, जिनका लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। तो इसका मतलब इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, और इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसके लास्ट में या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8 आता हो, तो उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है। अब हम चलते हैं आगे। फोर्थ वाला आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ये वो नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं 1, ये 3 से डिवाइड नहीं होता है बराबर। 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी। सो ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अगर हम मतलब किसी लेमैन को समझाएंगे, हम उसको बोलेंगे कि ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप 2 में अच्छी तरीके से नहीं बांट सकते। जैसे आपके पास 3 रुपया है, तो आप ऐसा मत कर सकते हो कि एक को 1.5 रुपया दोगे, एक को 1.5 रुपया। अगर आपके पास 4 रुपये होंगे तो आप आराम से दे सकते हो 2 रुपया और 2 रुपया। इसीलिए आप इवन नंबर्स को आराम से डिवाइड कर सकते हो और ऑड नंबर्स को आप अच्छे से डिवाइड नहीं कर सकते। और ऑड नंबर्स का पहचानने का तरीका है जिसमें लास्ट डिजिट या 1 हो, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो। कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाएगा, उसके लास्ट में अगर इनमें से कोई भी नंबर होगा तो आप आराम से बोल सकते हो कि ये ऑड नंबर है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। अगर आपसे कोई पूछेगा ये कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है, तो आप क्या बोलोगे? आप लास्ट डिजिट देखोगे, इसमें आता है लास्ट डिजिट में 2। मैंने आपको पहले ही सिखाया था, लास्ट डिजिट इनमें से कोई भी हो वो इवन नंबर है, तो आप बोलोगे ये इवन नंबर है। अगर मैं और एक क्वेश्चन आपको दूंगा ऐसे 2, 3, 1, 5, 7, 5, मैंने आपको ये वाला नंबर दिया, आप देखोगे लास्ट वाला डिजिट क्या है। यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट 5 है। 5 किसके लास्ट में हो सकता है? ऑड नंबर के लास्ट में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो अब आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन ऑड नंबर है, कौन इवन नंबर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा यहाँ तक नंबर सिस्टम। और एक नंबर होता है माय डियर फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन सा? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक पहला फैक्टर होता है 1 और दूसरा होता है अपना आप। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे 2। अब 2 के फैक्टर्स आप लिखो, मतलब पहले 1 1 जार पढ़ो, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, सो 1 2 जार 2 हुआ। 1 के टेबल में आया तो इसका मतलब 1 इसका फैक्टर है। अब 2 1 जार पढ़ो, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 1 जार 2, सो 2 के टेबल में भी आया ये, तो इसका मतलब 2 भी इसका फैक्टर है। अब 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, 4 के भी में नहीं आएगा, तो अब
किसी में नहीं आएगा। सिर्फ 2 फैक्टर्स है इसके, सिर्फ 2 के टेबल में आएगा। एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक तो 2 के टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स प्राइम नंबर। 2 इज द प्राइम नंबर। व्हाई? बिकॉज इट गॉट ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक इसका फैक्टर है 1 और अपना आप, है ना, 2 ही इसका फैक्टर। तो ये एक प्राइम नंबर है। और एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। चलो मैं लेता हूं 5 1 5 आर 5। सो 1 इसका फैक्टर है। अब 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 उसके टेबल में नहीं आता। अब हम क्या करेंगे? अब हम 3 1 आर पढ़ेंगे। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, तो 3 के भी नहीं आता। 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 में भी नहीं आता। 5 1 आर 5, 5 में आता है। 6 में तो आ ही नहीं सकता, 7 में तो आ ही नहीं सकता, 8 में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसके भी 2 ही फैक्टर है, 1 5। सो ये भी एक प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें 1 और 3 है। और भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, 2 जो है, 2 ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी जो भी प्राइम नंबर है दुनिया में वो सारे ऑड है माय डियर फ्रेंड्स। 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब हम चलते हैं 6th वाला जो नंबर में सिस्टम में आता है, उसको हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 ले लो आप कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर है 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। सो इसके कितने फैक्टर्स है डियर फ्रेंड्स? इसके 3 फैक्टर है, 1 2 4। सो ये कंपोजिट नंबर है। इसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 3 है, किसी में 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे और एक नंबर है 6 का 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 6 फैक्टर है। क्योंकि 1 6 जार 6, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6। सो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी बहुत सारे होते हैं। और जब जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है माय डियर फ्रेंड्स वो 4 है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो मुझे उम्मीद है आपको कंपोजिट नंबर भी समझ आया होगा, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। नंबर जिसको इसके बाद आता है और एक नंबर जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं डियर फ्रेंड्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा 1 ये एक इंटीजर है, 2 ये एक इंटीजर है, 3 ये भी एक इंटीजर है, -5 ये भी इंटीजर है, -8 ये भी इंटीजर है। पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, दोनों को मिला के। अगर मैं सिर्फ लिखूंगा 1 2 3 4, ये सारे प्लस नंबर है, प्लस वाले हैं, पॉजिटिव है, इसलिए हम इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन इंटीजर्स होते हैं? वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव हो। अगर मैं लिखूंगा नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव नंबर्स में हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। तो इन कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। सो इन दोनों को मिला के, पॉजिटिव नंबर्स को भी नेगेटिव नंबर्स को भी हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है। और एक इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स।
अब क्या है ये रैशनल नंबर्स फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाना चाहूंगा। क्या है ये रैशनल नंबर्स फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहूंगा। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बटा Q। जो भी नंबर्स आप P बटा Q फॉर्म में लिख सकते हो उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, मगर एक कंडीशन है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होगा रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बटा Q वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। 2 बटा 3 ये एक नंबर है जो P बटा Q फॉर्म में है मगर Q 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ऐसे नंबर्स हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं फ्रेंड्स, न्यूमरेटर। जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जो बीच वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वेनक्यूलम फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? वेनक्यूलम। इसका और एक नाम है बार। दोनों में आप कोई भी याद रख सकते हो, इसका और एक नाम है बार। आपको समझ आया होगा ये फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और एक एग्जांपल मैं देता हूं 5 बटा 6। इट इज इन द फॉर्म ऑफ P बटा Q वेयर Q is not equal to 0, Q is 6, so it is a rational number, it is a rational number। अगर मैं कहीं पे लिख दूं 3 बटा 0, this is not a rational number। Why? Because it is in the form of P बटा Q, that's fine, but Q is not equal to 0, Q here, but Q is 0 here, right? So it is not a rational number। Okay, now we will move to another number that's called a irrational number। irrational numbers, irrational numbers वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होंगे। और इसको पहचानने का एक तरीका है फ्रेंड्स, मैं बताता हूं। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ये एंड है, दोनों होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा 3.1415। आप देख सकते हो जो ये नंबर मैंने लिखे ये रिपीटिंग नहीं है मगर टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर है डियर फ्रेंड्स, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो ना तो रिपीटिंग हो ना तो टर्मिनेटिंग हो। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ 3.1517392815 so it will keep on going। so here the number is not repeating, here you can see 15173928158 so it is non repeating। is it repeating? No, it is not repeating, it is 151, here it is 158, 15173, so nothing is repeating। and non terminating, it is not coming to an end। you can see ये नहीं रुक रहा है, ये सिर्फ चलता जाएगा, जहां तक दुनिया है तब तक चलता जाएगा। अगर आप इसको करते रहोगे ये कभी नहीं रुकेगा। इसीलिए हम बोलते हैं पाई। जो पाई होता है जिसका वैल्यू होता है 3.14159 लब 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 ला, सो ये भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये भी कहीं पे नहीं रुकेगा। और आपकी आसानी के लिए मैं बताता हूँ, जो भी रूट में होते हैं ना नंबर्स वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, वो ऑलमोस्ट इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे रूट ऑफ 3 इरेशनल नंबर है, रूट ऑफ 2 ये भी इरेशनल नंबर है, रूट ऑफ 5 ये भी इरेशनल नंबर है। अब कोई लिखेगा रूट ऑफ 4, मगर रूट ऑफ 4 होता है ना 2 के बराबर, तो ये एक रैशनल नंबर है। मगर जो भी आप देखोगे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट जो भी नंबर रूट में होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं, आपकी आसानी, हमने पढ़ा रैशनल नंबर, हमने पढ़ा फ्रेंड्स रैशनल, हमने पढ़ा रैशनल नंबर और पढ़ा इरेशनल नंबर्स। अभी पढ़ा हमने रैशनल नंबर और पढ़ा इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर बनाता है डियर फ्रेंड्स रियल नंबर्स।
ओके, सो रैशनल नंबर भी पढ़ा, इरेशनल भी पढ़ा। जब हम दोनों को उठाएंगे, दोनों नंबर्स को उठाएंगे, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स में क्या क्या आता है? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सो वी कैन से दैट रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। आई होप यू गॉट इट फ्रेंड्स। सो अब आया समझ आपको कि रियल नंबर्स क्या है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो मैं अब इसमें बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स है जो हम पढ़ेंगे, फिर हम सॉल्व करने लगेंगे कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेसिक्स का वीडियो समझ आया होगा कि कैसे आया रियल नंबर्स। तो अगले वीडियो से हम क्वेश्चंस करेंगे और कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। Thank you dear friends, and if you like my channel, please do subscribe, like my video and share my video with your friends. Thank you. Have a nice day.